बच्चों, आपका कक्षा 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। रचना देखेंगे तुलसीदास जी की, जो कल पढ़ाया गया उसके बाद की रचना है। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे भगवान, हमारा ये भारी भ्रम क्यों नहीं दूर करेंगे आप। एतकाद है, एतबार है अपने प्रभु पर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हे हरि कस ना हरहु भ्रम भारी। हे हरि कस ना हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृखा सत्य भासै, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस ना हरहु भ्रम भारी। हे भगवान, मेरा ये जो मन भ्रमित हो गया है, आप इसका भ्रम दूर क्यों नहीं करेंगे। अर्थात आपको करना ही पड़ेगा। इतना एतबार है भक्त को भगवान पर। कहते हैं यद्यपि मृखा, संसार यद्यपि झूठा है फिर भी सत्य आभासित होता है। मन इसे सत्य समझ बैठा है। ये कब तक समझेगा, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। ये बिना आपकी दया के, कृपा के मेरे बस में नहीं है कि मैं इस बात को समझ सकूं। अर्थात ये सत्य आभासित हो रहा है, कृपा करिए। जानते हुए भी हम बेगाने हैं। अगली कड़ी में देखिए क्या कह रहे हैं। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। हे गोसाई, हे भगवान, जानते हुए भी कि अर्थ अविद्यमान है। अर्थ माने धन संपत्ति वैभव संसार का। अविद्यमान माने चलायमान है, रहने वाला नहीं है। फिर भी संस्कृति नहीं जाए गोसाई। संस्कृति माने आवागमन का चक्र समाप्त नहीं हो रहा है। अर्थात यह भ्रम बना हुआ है कि सत्य है। जब तक सत्य समझेंगे तब तक आवागमन नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु जानते हुए भी मन पगला सा हो गया है, इसलिए इस भ्रम को आपको दूर करना चाहिए। आगे देखेंगे, उदाहरण देने जा रहे हैं। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, पर्यो कीर की नाई। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस। सठ माने मूर्ख। अपने हठ बसे मन मेरा ऐसा मूर्ख है, बिन बांधे ही बंधा हुआ है, परबस हो गया है। जैसे तोता, कीर माने बेटा तोता, पर्यो कीर की नाई। जैसे तोता को बहेलिया जब पकड़ता है तो एक तरीका है, तो नलनी बनाता है, नलकी बनाता है और चरखी में बांध देता है, उसी में फल बांध देता है लाल रंग का। तोता लालच में फल के बोंगी पर बैठेगा तो नीचे चली जाएगी, चरखी घूम जाएगी, नीचे जल भरा होता है, उसकी छाया दिखाई पड़ती है तोते की, तो तोते को एहसास होता है कि ये दूसरा तोता पानी में गिरा है। इसलिए उस बोंगी को, उस नलकी को पकड़े रखता है, वो छोड़ता नहीं और बहेली आकर के पकड़ लेता है उसे। यही हालत हमारे मन की है। कहते हैं निज हठ बस। इस मूर्ख मन को कहाँ तक समझाएं प्रभु। ये तोता की तरह से अपने आप बंधा बैठा है, अर्थात इसको कोई पकड़ नहीं रहा है, बांधा नहीं गया है, खुद ही पकड़ बैठा है, उसे छोड़ नहीं रहा है मोह बस। अगला उदाहरण देने जा रहे हैं गोस्वामी जी। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। जैसे सपने में विविध माने अनेक बाधाएं आ जाती हैं और यहाँ तक भयंकर सपना दिखाई पड़ता है कि मृत्यु उपस्थित आई, मौत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा भयानक सपना आता है। अगर उस सपने से जगाया ना जाए, हम जागे ना, तो मुसीबत कहाँ जाएगी। कह रहे हैं वो मुसीबत जाने वाली नहीं है, चाहे कितना भी अनेक उपाय किया जाए बाहर। वैद अनेक उपाय करही, जागे बिनु पीर न जाई। हे भगवान, सपने की व्याधि, सपने की बीमारी, सपने का दुख तो जागने पर ही जाएगा।
बाहर कितना भी वैद्य डॉक्टर उपाय करें, मगर एक ही दवा है, जागना। तो हे प्रभु मेरा मन जगाओ, अर्थात मेरे मन को चेत आवे, अर्थात यह भ्रम दूर हो जाए। अगली कड़ी में कह रहे हैं, श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत यहाँ दृश्य सदा दुखकारी। त्यहि बिन तजे भजे बिन रघुपति विपति सके कोटारी। श्रुति माने होता है वेद, गुरुजन साधुजन सुमृत स्मृतियाँ, सम्मत माने सलाह मत। कहते हैं सबका एक मत है, गुरुजनों का, साधुओं का, वेदों का और स्मृतियों का, ग्रंथों का, कि यह दृश्य सदा दुखकारी, यह सांसारिक दृश्य बड़ा दुखदाई है। लेकिन इस दुखदाई दृश्य को दूर कैसे करेंगे? त्यहि बिन तजे, इस दुखदाई दृश्य को बिना त्यागे, भजे बिन रघुपति विपत्ति सकै कोटारी। कहते हैं ये विपत्ति झूठा जो सच दिखाई पड़ रहा है, विपत्ति कौन हटाएगा? अर्थात इसको त्यागना ही पड़ेगा, और त्यागेंगे तो आपकी कृपा से, आपके भजन से। कहते हैं प्रभु अपना भजन कराओ। यहाँ जीवात्मा के लिए भी उपदेश है आपका, गोस्वामी जी का। अपने मन को तो कह ही रहे हैं, हम सब के लिए उपदेश है। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावे। बहुत से उपाय तरीके संसार सागर को पार करने के लिए, संसार से आवागमन नष्ट करने के लिए, विमल गिरा, विमल माने पवित्र, गिरा माने वाणी से, श्रुति माने वेद गाते हैं। अर्थात वेदों में पवित्रता के साथ समझाया गया है, बड़े भाव से, कि ऐसे करो ऐसे करो, आवागमन नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंतिम कड़ी में गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? तुलसीदास मैं मोर गए बिन, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिया सुख कबहू न पावे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु बिना मैं मोर माने होता है अहंकार, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, वो उसका है, यही अहंकार। तो मैं मेरा जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक जीवात्मा कभी सुखी नहीं हो सकती है। जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक जीवात्मा सुखी होने वाली नहीं है। यूनान के संतों ने खुद को जानने के लिए उपदेश किया है, नो दाई सेल्फ, खुद को जान, इंग्लिश में। तो आपने और सब संतों ने एक ही बात कही है। तो यहाँ पर इस खंड में आपने देखा बेटा, भगवान से भक्त विनती करता है कि मेरे मन का भ्रम दूर कीजिए। बिना मैमनता मारे, बिना अहंकार को तोड़े भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, बिना भक्ति के आवागमन नष्ट नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं, हर संतों ने, कबीर साहब ने भी क्या कहा है, मैं मनता मन मारे रे नान्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक शीस। सुंदरी यानी आत्मा तब सुख पाएगी जब ब्रह्म परमात्मा सिर पर झलकेगा। कहने का भाव हुआ अहंकार दूर हो जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने और भी लिखा है, मैं तू तोर मोर मैं माया, किन्हें बस ब्रह्मांड निकाया। तो वह चर्चा यहाँ पर आपने पद में अपने दिया है। तो आप सब बेटा इसको कंठस्थ करें, इसको अपने जीवन में भी उतारें और कंठस्थ भी करें, परीक्षा के लिए उपयोगी है बेटा। फिर अगले खंड को आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र।